अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमारा इंटर पार्ट 1 चैप्टर 3 है हमारा। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एवोगैड्रो लॉ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ही अगला पार्ट, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और उसके बाद जो तीसरा हमने देखना है दिस इज़ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक हम लोग यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ मतलब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस 1 और गैस 2 के, दे एग्जर्ट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दो गैसेस यहाँ पे हम इस लॉ को डिराइव करने के लिए यहाँ पे हम लोग दो गैसेस लेंगे, दो गैसेस जिनका प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समहाउ डिफरेंट है। N1 गैस 1 के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, N2 गैस 2 के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। वेलोसिटी C1 बार स्क्वायर ये गैस 1 की है और C2 बार स्क्वायर ये गैस 2 की वेलोसिटी है। काइनेटिक इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास थी PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। तो अगर हम गैस 1 के हिसाब से देखें तो इट विल बिकम PV इज इक्वल टू 1/3 m1n1c1 बार स्क्वायर, ये गैस 1 के लिए है। गैस 2 के लिए कैसे होगी? PV इज इक्वल टू 1/3 m2n2c2 बार स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम सेम है इस वजह से PV हमारा एज इट इज़ रहेगा, हम इसके साथ 1 और 2 मेंशन नहीं करेंगे। हम जब इन्हीं दो इक्वेशन को गैस 1 और गैस 2 के लिए इक्वलाइज करेंगे, बराबर करेंगे जब हम, तो गैस की ये वाली PV और PV ये कैंसल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 1/3 m1n1c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2n2c बार स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/3 और ये 1/3 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन हो जाएगी m1n1c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2n2c2 बार स्क्वायर। यहाँ पे अगर हमारे पास टेम्परेचर सेम हो और मीन काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के लिए हम लोग स्टडी करें तो वो होगी 1/2 m1c1 बार स्क्वायर गैस 1 के लिए और 1/2 m2c2 बार स्क्वायर गैस 2 के लिए। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mc बार स्क्वायर, तो गैस 1 के लिए m1c1 और गैस 2 के लिए m2c2। हम यहाँ पे 1/2 और 1/2 इक्वेशन की दोनों साइड्स पे सेम है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम m1c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2c2 बार स्क्वायर। हम लोग इक्वेशन 19 हमारे पास है ये अकॉर्डिंग टू बुक, और दिस इज द इक्वेशन 20। जब इक्वेशन 19 और इक्वेशन 20 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 19 से इक्वेशन 20 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन की कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी m1n1c1 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2n2c2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2c2 बार स्क्वायर। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन m1 से कैंसिल हो जाएगा, c1 बार स्क्वायर c1 बार स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, m2 और c2 बार स्क्वायर ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे। चीज़ हमारे पास जो बचेगी वो n1 इज इक्वल टू n2, मतलब एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस 1 और गैस 2 के लिए इक्वल हैं, चाहे वो गैस 1 के लिए है चाहे वो गैस 2 के लिए। तो इस तरह से हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के काइनेटिक इक्वेशन से हमने एवोगैड्रो लॉ को प्रूव कर लिया। सेकेंड हमारे पास है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए भी हम सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की ही फॉर्म लेंगे। PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर है ये। अगर हम लोग किसी गैस का 1 मोल लेंगे और उसमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे किसके? एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम n को रिप्लेस कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू 1/3 mNac बार स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, उस हिसाब से अगर हम गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लें तो वो बराबर हो जाएगा m इज इक्वल टू mNa के। हम यहाँ पे जो m की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी mNa की जगह पे हम लोग यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बिकम PV इज इक्वल टू 1/3 mc बार स्क्वायर। यहाँ पे c बार स्क्वायर को अलग करने के लिए
3 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली m दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी c बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv डिवाइडेड बाय m। अगर हम इसी का स्क्वायर रूट अंडर रूट ले लें तो हमारे पास दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे, और दोनों तरफ से अंडर रूट लेने के बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, m के साथ इधर आके यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, और हमें पता है कि m/v इज इक्वल टू d डेंसिटी के बराबर होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो c बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3p ओवर m/v की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे d से, तो 3/3 यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेशर लिया जाए, 3 हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे c बार स्क्वायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 1/d। c बार स्क्वायर अंडर रूट c बार स्क्वायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर रूट 1/d। ये हमारे पास स्टेटमेंट है किसकी, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, जो हमने किससे प्रूव की, काइनेटिक इक्वेशन थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक इक्वेशन, यहाँ पे भी हम काइनेटिक इक्वेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 mc बार स्क्वायर। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, E के इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो किसकी इक्वल है 1/2 mc बार स्क्वायर। अब यहाँ पे यही जो इक्वेशन A है, इसको अगर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वेशन की फाइनल फॉर्म कुछ इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, 2/2 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 n इंटू 1/2 mc बार स्क्वायर, ये इक्वेशन B है। अब यहाँ पे 1/2 mc स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन किसके बराबर है, E के काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे हम 1/2 mc बार स्क्वायर के बजाय E के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू, अब n यहाँ पे किसके बराबर हो गया, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो यहाँ पे हम n की जगह पे Na एवोगैड्रोस नंबर लिखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू RT होता है, तो यहाँ पे PV की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे उसको टर्म RT से। जब E के को एक साइड पे रखेंगे, E के इज इक्वल टू 3 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2Na। यहाँ पे देखें R इज ऑलरेडी कांस्टेंट, Na एवोगैड्रो नंबर, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट एंड 3 इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। जब सारे कांस्टेंट्स हम लोग हटाएंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, और कांस्टेंट की जगह पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। और यही काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है टेम्परेचर की। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से ही हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि कैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड है, और वो ये सारा प्रूफ आपको बता रहा है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज टॉपिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, एंड दीज आर लॉज, एवोगैड्रो लॉ एंड ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ही ये तीनों चीज़ें प्रूव की। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्यूरी या कोई भी मसला हो तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने रिस्पेक्टिव टीचर से इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं।